समस्या यही है कि हम लोगों को ये 4 महीने से हो गया है कि पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये 5वां महीना लग गया है कि हम लोगों को मानदेय ब्लॉक नहीं शिक्षा पुष्पराजगढ़ में ही क्यों पेमेंट नहीं हो रहा? बाकी जगह का बजट आ गया। पुष्पराजगढ़ में किसी अतिथि शिक्षक का पेमेंट हुआ है अब तक? नहीं हुआ। 5 महीने पहले हो रहा था। 5 महीने पहले नहीं हुआ है कि हम लोग अतिथि शिक्षक हैं अनूपपुर जिले के विकासखंड पुष्पराजगढ़ से, और हमारा पिछले 5 महीने से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 और जनवरी आज 28 हो गया है, अभी तक भुगतान हम लोग को नहीं किया। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ के अतिथि शिक्षकों को विगत 5 माह से मानदेय नहीं मिलने से उनका जीवन यापन करने के लिए गंभीर आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है। गत वर्ष माह अगस्त से शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों से कई स्थान पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद मात्र 1 महीने के वेतन भुगतान के बाद सितंबर 2024 के बाद 5 महीने बीत जाने पर भी अतिथि शिक्षकों का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि नवंबर 2024 दीपावली के पूर्व बीईओ से मिलकर अतिथि शिक्षकों ने मानदेय भुगतान न होने की जानकारी दी थी, जिस पर बीईओ ने 15 दिन के अंदर भुगतान हो जाने का आश्वासन दिया था, किंतु 5 महीने के बाद भी मानदेय नहीं मिल पाया है। अब विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पास बजट नहीं है, इस वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। तब से लेकर आज तक हम लगभग 450 अतिथि शिक्षक मानदेय के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। 28 जनवरी को लगभग 100 से अधिक संख्या में शिक्षक अनूपपुर कलेक्टर से मिले, जहां पर कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के अंदर सभी शिक्षकों का मानदेय मिल जाने की बात कही। कि पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये 5वां महीना लग गया है कि हम लोगों को मानदेय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं, किस तरह की बात करते हैं? अभी आप लोग उनको लेकर काफी नाराजगी दिख सर, रही वो थी। भी यही कह रहे हैं कि बजट नहीं है, बस वो यही कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, बजट आ जाएगा तो फिर हम पेमेंट करा देंगे। कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि वो पैसे मांग रहे हैं 1000 रुपए, तो क्या ऐसी कोई बात शिकायत है जी सर, ये भी बात है कि जो हमारे आपसे बोला है कि उन्होंने पैसे के लिए? सर मुझसे तो अभी तो किससे बोला? ऐसा कोई एक आदमी यहाँ पे है जो ये कह दे कि बीओ साहब ने उनसे पैसे मांगे हैं? सुनना छोड़िए, सुनने बात बताइए। आप में से कोई एक आदमी है जो अभी वो शिकायत कर रहे थे, वहाँ मैं सुन रहा था कि बीओ साहब पैसे मांग रहे थे। अभी भी आप लोग कर रहे थे, हम रिकॉर्ड कर रहे थे। आप बताइए, आप में से किसी एक व्यक्ति कोई शपथ पत्र देके कह सकता है कि बीओ साहब ने पैसे मांगे? सर नहीं सर, फिर ये अनर्गल आरोप आप किसी अधिकारी पे क्यों लगा रहे हैं सार्वजनिक तौर पे? अगर 100-150 लोग खड़े, 1.5 में एक जब नहीं कर रहे तो बस वही 250 लोग से मांग रहे थे जो नहीं आए हैं। जी बजट नहीं है, ये तो सब कह रहे हैं, ऊपर से नीचे तक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेके यहाँ तक। पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो सर सभी कम पेमेंट। हाँ, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? पुष्पराजगढ़ में ही क्यों पेमेंट नहीं हो रहा? बाकी जगह का बजट आ गया। पुष्पराजगढ़ में किसी अतिथि शिक्षक का पेमेंट हुआ है अब तक? नहीं हुआ। 5 महीने पहले हो रहा था। 5 महीने पहले नहीं हुआ ये बस 1 महीना सर अगस्त का बस हुआ। अगस्त बस का हुआ ही सब। और अगस्त के बाद जैसे दीपावली में सर ने डाले कि मतलब पेमेंट किया जाए, तो बोले कि तत्काल पेमेंट किया है, तो बोले कि प्रिंसिपल अकाउंट नंबर गलत दिए हैं, सब कुछ की। तो जब प्रिंसिपल अकाउंट नंबर गलत दिए हैं तो फिर अगस्त का पेमेंट क्यों आया? फिर उसके बाद क्या हुआ? अभी अब क्या कह रहे हैं? अभी बोल रहे हैं कि बजट नहीं है और जब आएगा तो मैं दूंगा। तो बजट जब मांग करेंगे तब ना आएगा। तो सर आप लोग का घर कैसे चल रहा है? 5 महीने से बस हो गए सर, भीख मांग मांग के चल रहा है। 10 रुपये के लिए तराह तराह हो रहे हैं। किसी और से मांगते हैं तब जाके कहीं मैनेजमेंट करके स्कूल आते हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? कितने लोगों से भीख मांग के आए यहाँ? भीख मांगे थे सर, घर के लोगों से जब ले रहे हैं तो क्या मतलब? सेल्फ डिपेंड नहीं है, हैंडीकैप्ड, हम दूसरे जगह तो काम भी नहीं कर सकते भाई। दूसरे माध्यम हम काम नहीं, केवल इसी के सहारे से जिंदगी यापन कर रहे हैं, तो वो तो चाहिए ना। 5 महीना अगर कोई भी कर्मचारी को, शासकीय कर्मचारी जिसको 1.5 लाख 2 लाख पेमेंट मिलता है, उसको अगर 2 महीना मिले तो उनका भी हिल जाता है। हमारा क्या होता है बताइए आप? नहीं मिलता है तो उनका क्या होता है? क्या नाम है आपका? लखन मोंगे। सर समस्या ये है कि हम लोग अतिथि शिक्षक हैं अनूपपुर जिले के विकासखंड पुष्पराजगढ़ से, और हमारा पिछले 5 महीने से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 और जनवरी आज 28 हो गया है, अभी तक भुगतान हम लोग को नहीं किया गया है। एक तो अल्प मानदेय पर हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से हम विद्यालय जाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं और किस तरीके से अपना सब कुछ चला रहे हैं। और स्थितियाँ ये है कि जब विकासखंड जो जिला अधिकारी हैं उनको हमने बताया तो उन्होंने कहा बजट नहीं है। फिर हमने जो आदिम जाति कल्याण विभाग की जो सहायक संचालक महोदय हैं उनसे बताया तो उन्होंने भी ये बात रखा कि आपके पास हमारे पास मानदेय नहीं है।
अब ये बता दीजिए कि मानदेय नहीं है, इस संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। अब वहाँ पर भी हमको आश्वासन दिया जा रहा है। आप ये बताइए कि आप 5 महीने से 4 महीने से मानदेय, अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। अब उस स्थिति में अगर आप हमको आश्वासन देते रहेंगे तो क्या हमारा घर बार परिवार चलेगा कि नहीं चलेगा, बताइए। तो ये स्थितियाँ हैं हमारी और समस्याएँ हैं। अब इस संबंध में आए हैं सर, अगर सुन लें और तत्काल समस्या का समाधान करें तो बेहतर है। कितने लोग हैं आप लोग ऐसे? करीबन पूरा पुष्पराज में कितने, करीबन 300-400 लोग होंगे। सब तो पहुंच भी नहीं पाए हैं सर। भाई अतिथि शिक्षक है सर, 4 पैसे वेतन, पैसे नहीं है तो नहीं आ रहे हैं। भाई पिछले वर्ष जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, नवंबर में पंचायत बुलाई, तब उन्होंने मानदेय बढ़ाया था 18,000 रुपये, नहीं तो 9,000 रुपये में हम लोग काम करवा रहे हैं। आज जो मजदूर है उसकी भी मजदूरी ज़्यादा है, लेकिन हमारी मजदूरी क्या है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उसे भी नहीं सुना जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि रिजल्ट अच्छा दीजिए। भाई रिजल्ट अच्छा देने के लिए हमको वेतन तो देना पड़ेगा ना। आप 200 रुपये दे रहे हो, वो तो दे दो अच्छे से। एक तो जब जितनी भर्तियां निकालते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी पद स्वीकृत होते हैं उसकी भर्ती नहीं होती है, सरकार लटका के रखती है। तो ऐसे में कहाँ काम चलेगा। आप प्रदेश की बुनियादी जो शिक्षा है उसे बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन आप शिक्षकों की भर्ती नहीं करना चाहते, आप नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। और अगर कोई नियुक्ति होती है, जैसे 18 वाला हो रहा था, उसमें तमाम प्रकार के आप लोचा लगा देते हैं। कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खेल चलता रहता है, नियुक्तियाँ नहीं मिलती हैं। तो कुल मिला यही चल रहा है। और अपनी मांगों को लेकर अगर हम आए हैं तो उसमें गलत क्या है? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हमको? अधिकारी क्या कहते हैं आपके पेमेंट को लेकर? अधिकारी सिर्फ कह रहे हैं कि आपका बजट स्वीकृत नहीं है तो मानदेय भुगतान नहीं होगा। हमने उनसे कहा कि भाई हमको निश्चित समय बताइए, तो बोल रहे हैं हम निश्चित समय आपको नहीं बताएंगे। बिना बजट के आप लोग की नियुक्ति कैसे हो गई? अब वो वही तो शासन जाने। अरे पहली बात तो ये भाई, तीनों ब्लॉक क्या नाम है आपका? हो गया है, नाम सत्यम सिर्फ जायसवाल। राजगढ़ बस का नहीं हुआ है। क्या हैं आप संगठन के? मैं संगठन का एक सदस्य हूँ। पूर्व में बजट रहा, इसके बाद भुगतान नहीं कर पाया।